हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 4 का 18वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। कक्षा 4 SST सामाजिक अध्ययन का चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नाम है बच्चों हमारी सरकार। चैप्टर का नाम है हमारी सरकार। आप भी मेरे साथ बुक खोलिए और इस चैप्टर को पढ़िए। SST कक्षा 4 का 18वां चैप्टर का नाम है हमारी सरकार। परिचय में है बच्चों, भारत एक विशाल एवं विकासशील देश है। इसकी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए संपूर्ण देश को अनेक राज्यों में बांटा गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत एक विशाल एवं विकासशील देश है। इसकी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए संपूर्ण देश को अनेक राज्यों में बांटा गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी बच्चों नई दिल्ली है। हमारा देश 29 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। हमारा देश बच्चों 29 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। इसे संघ कहते हैं। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित है। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित है। इस व्यवस्था में सरकार 2 स्तरों पर स्थापित की जाती है। इस व्यवस्था में सरकार 2 स्तरों पर स्थापित की जाती है। नंबर 1 है संघ स्तर पर, नंबर 2 है राज्य स्तर पर। संघ स्तर और राज्य स्तर। संघ स्तर क्या है बच्चों? संघ स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं। संघ स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं। राज्य सरकार। राज्य स्तर क्या है बच्चों? राज्य स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। राज्य स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। आइए बच्चों अपन केंद्रीय सरकार के बारे में जानते हैं। केंद्रीय सरकार के 3 प्रमुख कार्य हैं। केंद्रीय सरकार के 3 प्रमुख कार्य हैं। नंबर 1 कानून बनाना, नंबर 2 शासन करना, नंबर 3 न्याय दिलाना। कानून बनाना, शासन करना और न्याय दिलाना केंद्रीय सरकार के 3 प्रमुख कार्य हैं। देश के लिए कानून बनाने वाले अंगों को संसद कहते हैं। देश के लिए कानून बनाने वाले अंगों को संसद कहते हैं। संसद के दो अंग होते हैं। संसद के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। संसद के 2 अंग होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भारत के वे सभी नागरिक करते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव बच्चों भारत के वे सभी नागरिक करते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होती है। 25 वर्ष या इससे अधिक आयु के स्त्री पुरुष लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बन सकते हैं। 25 वर्ष या इससे अधिक आयु के स्त्री पुरुष लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार बन सकते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वह चुनाव जीत जाता है। जिस उम्मीदवार को बच्चों सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वह चुनाव जीत जाता है तथा लोकसभा का सदस्य बन जाता है। ये सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस प्रकार लोकसभा का गठन होता है। इस प्रकार बच्चों लोकसभा का गठन होता है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। अब आते हैं बच्चों राज्यसभा के बारे में जानते हैं। राज्यसभा में भारत संघ में शामिल राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में भारत संघ में शामिल राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के 1 से 3 सदस्य 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा के बच्चों 1 से 3 सदस्य 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। सरकार का अब बच्चों अपन आते हैं अगले पेज की तरफ। सरकार का यह स्थायी अंग है। सरकार का यह स्थायी अंग है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों की संख्या 250 है, 250 है।
इसके सदस्यों की संख्या 250 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इनमें से बच्चों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति संपूर्ण देश का मुखिया होता है। राष्ट्रपति बच्चों संपूर्ण देश का मुखिया होता है। इसका चुनाव लोकसभा, राज्यसभा व राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य करते हैं। इसका चुनाव लोकसभा, राज्यसभा व राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल बच्चों 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल। लोकसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य निर्वाचित होकर पहुंचते हैं। लोकसभा में बच्चों विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य निर्वाचित होकर पहुंचते हैं। प्रत्येक दल अपने नेता का चुनाव करता है। राष्ट्रपति उस दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। जिस दल का लोकसभा में बहुमत होता है। यदि किसी एक दल का बहुमत नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ऐसे दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो अन्य दलों की सहायता लेकर सरकार बना सके और सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर सके। यदि किसी एक दल का बहुमत नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ऐसे दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो अन्य दलों की सहायता लेकर सरकार बना सके और सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर सके। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति बच्चों अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी से चुने हुए सदस्यों में से कुछ को मंत्री बनाता है। प्रधानमंत्री व मंत्रियों से मिलकर मंत्रिमंडल बनता है। मंत्रिमंडल नीतियों का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल बच्चों नीतियों का निर्धारण करता है और देश का शासन चलाता है। ये मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। न्यायपालिका तथा उच्चतम न्यायालय। सरकार का अन्य महत्वपूर्ण कार्य न्याय दिलाना है। नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए देश में अनेक न्यायालय हैं। देश में अनेक न्यायालय हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय कहलाता है। यह नई दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है बच्चों? नई दिल्ली में स्थित है। इसके सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। जिसका चुनाव राष्ट्रपति करता है। उसी की सलाह पर राष्ट्रपति अनेक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। यह अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। आपने क्या सीखा? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 है बच्चों, भारत की राजधानी का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, भारत की राजधानी का नाम लिखिए। उत्तर है बच्चों दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली है। प्रश्न नंबर 2 है, सरकार के स्थायी अंग का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, सरकार के स्थायी अंग का नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों राज्यसभा। सरकार के स्थायी अंग कौन से हैं? राज्यसभा। अब जानते हैं बच्चों राज्य सरकार के बारे में। भारत जैसे विशाल देश की देखभाल संघीय सरकार नहीं कर सकती। हमारे देश के सभी 29 राज्यों की अपनी अपनी सरकार है। जिसे राज्य सरकार कहते हैं। राज्य सरकार अपने राज्य में शिक्षा, पुलिस,
कृषि, वन, सिंचाई और स्वास्थ्य जैसे कार्यों की देखरेख करती है। राज्य सरकार अपने राज्य में शिक्षा, पुलिस, कृषि, वन, सिंचाई और स्वास्थ्य जैसे कार्यों की देखरेख करती है। अब आते हैं बच्चों अपन अगले पेज की तरफ। विधानसभा राज्यों में कानून बनाने और शासन चलाने का काम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। राज्यों में कानून बनाने और शासन चलाने का काम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। इन प्रतिनिधियों से विधानसभा बनती है। इन प्रतिनिधियों से बच्चों विधानसभा बनती है। विधानसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद कुछ राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त केंद्र में राज्यसभा की भांति एक विधान परिषद भी होती है। कुछ राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त केंद्र में राज्यसभा की भांति एक विधान परिषद भी होती है। इससे अधिकतर सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके अधिकतर सदस्यों का चुनाव बच्चों विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यपाल मतलब गवर्नर। राज्यपाल को अपन बच्चों गवर्नर कहते हैं। यह राज्य सरकार का प्रमुख होता है। गवर्नर बच्चों राज्य सरकार का प्रमुख होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति करता है। राज्यकाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यकाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों? 5 वर्ष का। मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल। मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल राज्यपाल उस देश के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। राज्यपाल उस देश के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है जिस दल का विधानसभा में बहुमत होता है। जिस दल का बच्चों विधानसभा में बहुमत होता है। यदि किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल ऐसे दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो अन्य दलों की सहायता लेकर सरकार बना सके तथा विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सके। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल बच्चों मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल का गठन होता है। इस प्रकार बच्चों मंत्रिमंडल का गठन होता है। उच्च न्यायालय राज्यों में जनता को न्याय देने के लिए विभिन्न न्यायालय होते हैं। राज्यों में जनता को न्याय देने के लिए विभिन्न न्यायालय होते हैं। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय कहलाता है। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय बच्चों उच्च न्यायालय कहलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से करता है। राज्यों में सरकार के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत से कर्मचारी होते हैं। राज्यों में सरकार के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत से कर्मचारी होते हैं। बच्चों इस चैप्टर के कुछ मुख्य बिंदु हैं। हमारा देश 29 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। हमारा देश 29 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। संघ स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं। संघ स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं। देश के लिए कानून बनाने वाले अंग को संसद कहते हैं। देश के लिए कानून बनाने वाले अंग को संसद कहते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। वर्तमान में बच्चों लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय कहलाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय कहलाता है। बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं अभ्यास की तरफ। आप भी अपनी कॉपी निकालिए और इन सबों को लिखिए। अभ्यास में है बच्चों नंबर का पे है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर का पे है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 है हमारे देश में कितने राज्य हैं। हमारे देश में कितने राज्य हैं।
इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर 1 पे है 28, नंबर 2 पे है 29, नंबर 3 पे है 30। इसका सही उत्तर बच्चों नंबर 2 वाले ऑप्शन पे जो 29 लिखा हुआ है वो सही है, उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। हमारे देश में कितने राज्य हैं? 29, तो नंबर 2 वाले ऑप्शन पे सही का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। नंबर 2 पे है बच्चों, देश के लिए कानून बनाने वाले अंगों को क्या कहते हैं? देश के लिए कानून बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं? इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है संसद, नंबर 2 पे है लोकसभा, नंबर 3 पे है राज्यसभा। इसका सही उत्तर है बच्चों नंबर 1 वाले ऑप्शन पे जो संसद लिखा हुआ है वो सही है, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 1 वाले ऑप्शन पे संसद लिखा है वो सही है, उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। देश के लिए कानून बनाने वाले अंगों को क्या कहते हैं? संसद। नंबर 3 पे आते हैं, लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर 1 है 4 वर्ष, नंबर 2 पे है 5 वर्ष, नंबर 3 पे है 6 वर्ष। इसका सही उत्तर है बच्चों नंबर 2 वाले ऑप्शन पे जो 5 वर्ष लिखा हुआ है वो सही है, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। नंबर 2 वाले ऑप्शन पे सही का निशान लगाना है। अब अपन आते हैं बच्चों नंबर 4 की तरफ। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर 1 पे है 250, नंबर 2 पे है 300, नंबर 3 पे है 350। इसका सही उत्तर है बच्चों नंबर 1 वाले ऑप्शन पे 250 लिखा हुआ है वो सही है, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 250, तो नंबर 1 वाले ऑप्शन के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों नंबर ख की तरफ। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नई दिल्ली, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार और राष्ट्रपति। नंबर 1 पे है बच्चों, राज्य स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को कहते हैं। राज्य स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को कहते हैं। इसके खाली स्थान में हमें बच्चों राज्य सरकार लिखना है। नंबर 1 के खाली स्थान में हमें राज्य सरकार लिखना है। राज्य स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। नंबर 2 पे है, हाँ, संपूर्ण देश का मुखिया होता है। संपूर्ण देश का मुखिया होता है। नंबर 2 पे है, संपूर्ण देश का मुखिया होता है। इसके खाली स्थान में हमें राष्ट्रपति लिखना है। नंबर 2 के खाली स्थान में हमें राष्ट्रपति लिखना है। राष्ट्रपति संपूर्ण देश का मुखिया होता है। नंबर 3 पे है बच्चों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय में स्थित है। इसके खाली स्थान में हमें बच्चों नई दिल्ली लिखना है। नंबर 3 वाले खाली स्थान में हमें नई दिल्ली लिखना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अब नंबर 4 पे आते हैं, की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके खाली स्थान में हमें बच्चों राज्यपाल लिखना है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नंबर 4 वाले खाली स्थान में हमें राज्यपाल लिखना है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नंबर 5 पे आते हैं, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कहलाता है। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कहलाता है। इसके खाली स्थान में हमें बच्चों उच्च न्यायालय लिखना है। नंबर 5 के खाली स्थान में हमें उच्च न्यायालय लिखना है। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय कहलाता है। अब आते हैं बच्चों नंबर ग की तरफ। सही मिलान कीजिए। इसमें बच्चों आ और बा दो दिए गए हैं। सही मिलान कीजिए। इसमें आ और बा दो दिए गए हैं। आ पे लिख रहा है, नंबर 1 पे है हमारे देश में राज्य, नंबर 2 पे है लोकसभा के सदस्यों की संख्या, नंबर 3 पे है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, नंबर 4 पे है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नंबर 5 पे है राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय। इसको अपने को बच्चों नंबर बा की तरफ जो लिखे हुए हैं उससे मिलाना है। नंबर बा पे लिखा है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और 29 और 545 और 250।
अब बच्चों नंबर आ पे नंबर 1 पे लिखा हुआ है हमारे देश में राज्य। हमारे देश में राज्य कितने हैं बच्चों? तो नंबर बा पे जो तीसरे नंबर पे 29 लिखा हुआ है वहाँ पे अपने को 1 नंबर लिखना है। हमारे देश में कितने राज्य हैं? 29। तो नंबर बा के तीसरे वाले पे अपने को 1 नंबर लिखना है जहाँ पे 29 लिखा हुआ है। नंबर 2 पे आते हैं लोकसभा के सदस्यों की संख्या। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? ये नंबर बा पे जो चौथे नंबर पे लिखा हुआ है 545, वहाँ पे अपने को 2 नंबर लिखना है। नंबर बा के चौथे नंबर पे 545 लिखा हुआ है, वहाँ पे अपने को 2 नंबर लिखना है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? ये नंबर बा पे जो सबसे आखिरी में 250 लिखा हुआ है वहाँ पे अपने को 3 नंबर लिखना है। बा पे सबसे आखिरी में 250 लिखा हुआ है वहाँ पे अपने को 3 नंबर लिखना है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। अब आते हैं बच्चों नंबर 4 की तरफ, भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय। नंबर बा पे जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय, वहाँ पे अपने को 4 नंबर लिखना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय। नंबर 5 है राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय। नंबर बा पे जो सबसे पहले लिखा हुआ है उच्च न्यायालय वो सही है, तो वहाँ पे अपने को 5 नंबर लिखना है। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय। नंबर 1 है हमारे राज्य में राज्य 29। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250। भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय। अब है बच्चों आप चलते हैं अपन नंबर घ की तरफ। एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए। राज्य स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, राज्य स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है बच्चों राज्य सरकार। राज्य स्तर पर शासन चलाने वाली सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है बच्चों 545। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। प्रश्न नंबर 3 है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका उत्तर है बच्चों 6 वर्ष का। प्रश्न नंबर 3 है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली। प्रश्न नंबर 5 है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका उत्तर है बच्चों राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 5 है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब आते हैं बच्चों अंगा की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संघ किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, संघ किसे कहते हैं? इसके उत्तर के लिए हमें बच्चों 4.81 पेज पे चलना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, संघ किसे कहते हैं? इसका उत्तर है हमारा देश 29 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, इसे संघ कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 है संघ किसे कहते हैं? इसका उत्तर है हमारा देश 29 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, इसे संघ कहते हैं। अब आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? संक्षेप में बताइए। संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? संक्षेप में बताइए। इसके उत्तर के लिए भी हमें बच्चों 4.81 पेज पे चलना पड़ेगा।
प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर है बच्चों, संसद के 2 अंग होते हैं, नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा। देश के लिए कानून बनाने वाले अंग को संसद कहते हैं। संसद के 2 अंग होते हैं, नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा। अब अपन आते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3 अपने को नहीं करना है, प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 अपने को नहीं करना है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 करते हैं। राज्य सरकार किसे कहते हैं, राज्य सरकार किसे कहते हैं। इसके उत्तर के लिए अपने को बच्चों 4.82 पे चलना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, राज्य सरकार किसे कहते हैं। हमारे देश के सभी 29 राज्यों की अपनी अपनी सरकार है, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। हमारे देश के सभी 29 राज्यों की अपनी अपनी सरकार है, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आप इस चैप्टर को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ना और इसके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही गलत और जोड़ियाँ, इन सबको अच्छी तरह से याद करना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।